हेलो फ्रेंड, रॉनीज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा किस तरह से आप बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं। तो बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में सर्च करना है रूफोस RUFUS। तो जो पहला वाला वेबसाइट मिलेगा तो उस वेबसाइट पे आपको चले जाना है। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो उसके बाद आपको लेटेस्ट वर्जन का जो भी एप्लीकेशन है आप यहाँ पे देख सकते हैं, रूफोस 4.5 EXE। तो इस तरह का जो लेटेस्ट वर्जन एप्लीकेशन है आप उसको थोड़ा सा डाउनलोड कर लीजिए। मेरा ये जो वीडियो है थोड़ा सा पुराना है, तो हो सकता है इस वीडियो में थोड़ा सा पुराना वर्जन दिखाई दे, लेकिन आप जो लेटेस्ट वर्जन आपको मिलेगा आपके हिसाब से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो और डाउनलोड करने के बाद आपको बस उस एप्लीकेशन को डायरेक्टली ऑन कर देना है डाउनलोड फोल्डर से। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो रूफोस हमारा लोड हो रहा है फ्रेंड। तो इसके लिए तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब आप इसको ऑन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके कंप्यूटर में जो भी पेन ड्राइव अटैच होगा तो अपने आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। तो मेरे केस में यहाँ पे DVD नाम का पेन ड्राइव है और यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, बस अपने PC से कोई भी जो आप सॉफ्टवेयर बूट करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर में कोई भी वर्जन विंडोज़ का। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल जो OS फाइल है मैं यहाँ पे 8.1 बूट कर रहा हूँ। तो आप चाहे तो विंडोज़ 11 10 जित आपके मर्जी के हिसाब से आप कुछ भी यहाँ पे बूट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल 8.1 से दिखा रहा हूँ, तो आप इसको विंडोज़ 11 में भी सेम प्रोसेस से कर सकते हैं। तो सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो पार्टीशन स्कीम में MBR GPT कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे केस में मैं MBR सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एक ओल्ड PC में इंस्टॉल करने के मैंने MBR सिलेक्ट कर रहा हूँ। मेरा जो पार्टीशन स्टाइल है वो MBR में है। आप यहाँ पे GPT करिए क्योंकि जितने भी सारे लेटेस्ट वर्जन का मदरबोर्ड आ रहा है और GPT में थोड़ा सा आप कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन आपको मिल जाएगा। तो सिलेक्ट करने के बाद आपको वार्निंग आ रहा है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वार्निंग बता रहा है कि हमारा जो पेन ड्राइव अटैच है वो फॉर्मेट हो जाएगा। तो आपको बस उसमें एग्री करके स्टार्ट पे क्लिक करना है। तो फॉर्मेटिंग में कुछ टाइम लगेगा फ्रेंड, तो मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ और इसी के दौरान मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ फ्रेंड। तो सबसे पहले आप रूफोस का लेटेस्ट वर्जन आप डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स आपको उसमें मिल जाएगा। और नेक्स्ट जो OS आप इंस्टॉल करेंगे वो माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। किसी अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप OS फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो कोई भी थर्ड पार्टी कोई भी ऐप से, या तो आप गूगल से डायरेक्टली OS फाइल डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड, ट्रस्टेड साइट से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कॉपिंग हो रहा है, कंप्लीट हो चुका है लगभग। तो चलिए हम दिखाते हैं। और फ्रेंड इस वीडियो को मैंने आपको समझाने के लिए बहुत इजी बनाया, और आपको अगर फॉर्मेटिंग में कोई भी इशू आ रहा है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो बूटेबल पेन ड्राइव का प्रोसेस 100% कंप्लीट हो चुका है। तो हो जाने के बाद आपको यहाँ पे रेडी का ऑप्शन आएगा स्टेटस में, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं रेडी आ गया है। तो उसके बाद सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, बस क्लोज़ पे आपको क्लिक कर रखे इसको क्लोज़ कर देना है। और चलिए हम इसको टेस्ट करके भी आपको दिखाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो हमारा ड्राइव लगा हुआ था वो पहले DVD नाम का था, वो आप यहाँ पे कुछ और नाम से आ रहा है। तो मैं इसको पेन ड्राइव को थोड़ा सा रिमूव किया और फिर से हम इसको रिकनेक्ट कर रहे हैं। तो रिकनेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो हमारा जो पेन ड्राइव था वो हमारा बूटेबल हो चुका है सही से। और इसको ओपन करके हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेटअप नाम का एक ऑप्शन भी यहाँ पे आ चुका है फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और आपका अगर फॉर्मेटिंग में कोई भी इशू आ रहा है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको हेल्प करने की पूरा कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। धन्यवाद।